मुंशी मुनक्का की टोपी। मुंशी मुनक्का आराम कुर्सी में धंसते हुए अखबार पढ़ रहे थे कि उनकी बेगम ने उन्हें झंझोड़ते हुए कहा, अजी, आप अभी तक अखबार ही पढ़े जा रहे हैं और वहाँ भाई जान आपकी राह देख रहे होंगे। जाइए और उनकी गाय यहाँ ले आइए। मुंशी मुनक्का ने अखबार मेज पर रख कर बेगम की तरफ देखा और फिर ठंडी सांस भरते हुए उठ खड़े हुए। जब भी वो जरा आराम से अखबार पढ़ने लगते थे, बेगम को कोई ना कोई काम याद आ जाता था। बेगम के भाई बीवी बच्चों समेत चंद दिनों के लिए बाहर जा रहे थे और बेगम ने उनकी गाय को अपने यहाँ रखने का वादा कर लिया था। जब भी वो कहीं जाते, उनकी गाय की देखभाल मुंशी मुनक्का को करना पड़ती थी। वो कुर्सी से उठ कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, अभी ले आता हूँ बेगम, अभी ले आता हूँ। दरवाजे के पास पहुँचते ही बेगम ने आवाज दी, अजी, मैंने कहा क्या आप ऐसे ही चले जाएंगे? नंगे सर? अपनी टोपी तो लेते जाइए, कोई नंगे सर देखेगा तो क्या कहेगा? अरे माफ करना बेगम, मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। ये कहते हुए उन्होंने टोपी सर पर रखी और बाहर की तरफ बढ़ गए। चंद ही कदम चले होंगे कि गर्मी महसूस हुई और उन्होंने टोपी सर से उतार कर हाथ में थाम ली। बेगम के भाईजान का घर ज्यादा दूर ना था। जल्द ही वो वहाँ पहुँच गए। वो मुंशी मुनक्का ही का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने गाय का रस्सा मुंशी मुनक्का के हाथ में थमाया और मुंशी जी गाय को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। गाय पहले ही से उनसे मायूस थी, इसलिए वो बड़े आराम से उनके पीछे पीछे आने लगी। मुंशी जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उनके एक बूट का तस्मा खुल गया। खुला हुआ तस्मा बार बार पाँव के नीचे आता था और इस तरह चलने में तकलीफ होती थी। मुंशी मुनक्का ने गर्दन झुकाकर बूट के खुले तस्मे की तरफ देखा। उनके एक हाथ में टोपी थी और दूसरे हाथ में गाय का रस्सा। सोचने लगे कि अब क्या करूं? मुझे ये टोपी कहीं टांग देनी चाहिए ताकि मेरा एक हाथ फारिग हो सके। ये सोचते हुए मुंशी मुनक्का ने इधर उधर देखा। फिर उनकी निगाह गाय के सींगों पर पड़ी तो वो मुस्कुरा उठे, जैसे सारी मुश्किल हल हो गई हो। उन्होंने टोपी गाय के एक सींग पर यूं टांग दी जैसे वो सींग ना हो, दीवार में लगी हुई कोई खूंटी हो। फिर झुककर बड़ी होशियारी से एक हाथ से अपने बूट के तस्मे को बांधा और फिर फखर से सीना फुलाते हुए अपने आप से कहने लगे, लोग मुझे ख्वामखा ही बुद्धू कहते हैं। इस शहर में कोई ऐसा आदमी है जो मेरी तरह एक हाथ से बूट का तस्मा बांध सकता हो? ये सोचकर वो खुश हो गए और गाय का रस्सा थामे खुश खुश घर की तरफ चल दिए। थोड़ी दूर गए थे कि धूप से उनकी चुंडियां तपने लगी। उन्होंने घबरा कर अपने सर पर हाथ फेरा और हैरानी से कहने लगे, अरे टोपी कहाँ गई? घर से जो टोपी पहन कर चला था। सोचते सोचते ख्याल आया कि शायद जब गाय का रस्सा थामा था तो टोपी वहीं गेट पर छोड़ आया था। ये ख्याल आते ही वो मुड़े और गाय को साथ लेकर फिर उधर का रुख किया जहाँ से गाय लाए थे। रास्ते में उन्हें एक औरत मिली। वो उन्हें देखते ही जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसते देख कर मुंशी मुनक्का ने कहा, क्या बात है बीबी, क्यों हंसी आ रही है तुम्हें? लेकिन औरत जवाब देने के बजाय हंसती ही रही। हंसते हंसते उसके पेट में बल पड़ गई और आंखों में आंसू आ गए। वो हंसते हंसते ही आगे बढ़ गई और मुंशी मुनक्का हैरान खड़े के खड़े रह गए। वो थोड़ी दूर और आ गए थे कि उन्हें अपने मोहल्ले की एक औरत ज़ैनब नजर आई। ज़ैनब ने मुंशी मुनक्का को नंगे सर और गाय को टोपी पहने देखा तो वो हैरान रह गई। मुंशी मुनक्का बोले, हैरान ना हो बेगम, मैं अपनी टोपी ढूंढ रहा हूँ, न जाने कहाँ भूल आया हूँ। ज़ैनब ने हंसते हुए कहा, गाय से क्यों नहीं पूछ लेते मुंशी जी? ये सुनकर मुंशी मुनक्का को गुस्सा ही तो आ गया।
बोले, घास खा गई हो क्या? गाय बता सकती है कि मेरी टोपी कहाँ है? ये सुनकर दैनब ने कुछ नहीं कहा, हंसती हुई आगे बढ़ गई। चंद कदम और आगे गए तब मुंशी जी की मुलाकात रमजानी मियाँ से हुई। रमजानी मियाँ चौक में टिक्के कबाब की दुकान करते थे और उनके चटपटे गर्मा गर्म टिक्के कबाब सारी बस्ती में मशहूर थे। रमजानी मियाँ की बातें भी उनके टिक्के कबाबों की तरह चटपटी और मजेदार होती थी। वो मुंशी मुनक्का को देखते ही बोले, आहा मुंशी जी, बड़ी फिक्र है आपको गाय की कि कहीं इस गर्मी में बेचारी के सर में दर्द ना होने लग जाए। मुंशी मुनक्का ने हैरान होकर रमजानी मियाँ की तरफ देखा, जैसे उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर बोले, तुम्हारा शायद दिमाग चल गया है रमजानी मियाँ, भला गाय को भी दर्द सर हुआ है कभी? रमजानी मियाँ बुरा मानने के बजाय हंस दिए और बोले, आप दुरुस्त फरमाते हैं मुंशी जी, गाय को दर्द सर नहीं होता, वैसे तो उससे लू भी नहीं लगती। ये कहते हुए रमजानी मियाँ आगे बढ़ गए और मुंशी जी सोचने लगे, शायद गर्मी की वजह से इन लोगों का दिमाग ठिकाने नहीं रहा। वो इन्हीं ख्यालों में खोए हुए गेट पर पहुँचे, मगर अफसोस के टोपी कहीं नजर न आई। सोचने लगे, मेरे बाद कोई शख्स इस तरफ से गुजरा होगा और वो टोपी उठा कर ले गया होगा। वो अफसोस से कहने लगे, बिल्कुल नई टोपी थी, बेगम को पता चलेगा तो वो मेरी जान को आ जाएंगी। वो रंज और अफसोस में डूबे हुए घर को वापस हुए। अपने आप में इतने खोए हुए थे कि पता ही नहीं चला कि राह चलते लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। घर पहुंचकर वो गाय को पिछले दरवाजे की तरफ ले गए। ये उनके बागीचे वाला दरवाजा था। बेगम ने जैसे ही दरवाजा खोला, मुंशी मुनक्का उन्हें अपनी टोपी के गुम होने का माजरा सुनाने लगे। बड़ा अफसोस है बेगम, मगर बात ये है कि ना जाने कैसे मेरी टोपी गुम हो गई। शायद हवा से उड़ गई या शायद कोई चुरा ले गया। पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ। अब मुझे नई टोपी खरीदनी पड़ेगी। बेगम ने एक नजर मुंशी मुनक्का को देखा और एक नजर गाय को, फिर कहने लगी, अगर आप जरा पीछे मुड़ कर देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये गाय आपसे कहीं ज्यादा अक्लमंद है। वो टोपी की हिफाजत करना और इसे हिफाजत कराना आपसे कहीं ज्यादा जानती है। बेगम की यह बात सुनकर मुंशी मुनक्का ने पलट कर गाय की तरफ देखा तो उनकी नजर अपनी टोपी पर पड़ी, जो गाय के एक सींग में अटकी हुई थी। मुंशी जी ने आगे बढ़कर टोपी उठाई और अपने सर पर रखकर गाय को थपथपाते हुए बेगम से बोले, देखा बेगम, कितनी अक्लमंद है ये गाय। यह टोपी इससे कहीं मिल गई होगी और ये सारा रास्ता इसे मेरी खातिर अपने सींग पर रखे रही। क्या कहने हैं इसके। और फिर कितने ही दिनों तक मुंशी मुनक्का अपने हर मिलने जुलने वाले को गाय की अक्लमंदी की कहानी सुनाते रहे। ये बात भूले से भी उनके दिमाग में नहीं आई कि अपनी टोपी उन्होंने खुद ही गाय के सींग पर रख दी थी।